1 जून से बिना कर्फ्यू पास एक से दूसरे जिले में चलेंगी टैक्सियां और निजी गाड़ियां। अगली बड़ी खबर है, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बिंदल ने दिया इस्तीफा, नड्डा ने किया मंजूर। अगली खबर है, 3 की जगह अब एक माह की ही ट्यूशन फीस ले सकेंगे निजी स्कूल। अगली खबर है, कांगड़ा और बिलासपुर जिले में 4 कोरोना पॉजिटिव, अब 251 पहुंचा आंकड़ा। अगली खबर है, टैक्सियों में बिना मास्क पहने नहीं बैठेंगी सवारियां, चालक सहित 4 लोग कर सकेंगे सफर। 8.31 लाख विद्यार्थियों की स्मार्ट वर्दी खरीद को सरकार की मंजूरी। अगली खबर है, तहसील जाने की जरूरत नहीं, अब लोक मित्र केंद्रों में ही बनेंगे सभी प्रमाण पत्र। लॉकडाउन के बीच शराब ठेके बेचकर आबकारी विभाग ने कमाए 1180 करोड़। अगली खबर है, बेटे ने लगाया फंदा तो सदमे में पिता ने भी जहर खाकर दी जान। अगली खबर है, करसोग में फ़ोन की बैटरी फटने से बच्चे की आंखें झुलसी, आईजीएमसी में भर्ती। तो आज है 28 मई 2020। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी खबरों के बारे में। सबसे पहले अगर आप इट्स कहानिश यूट्यूब चैनल में नए हैं तो अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। आपको हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट खबरों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। तो पहली खबर है, 1 जून से बिना कर्फ्यू पास एक से दूसरे जिले में चलेंगी टैक्सियां और निजी गाड़ियां। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कल यानी बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। तो 1 जून से बिना कर्फ्यू पास एक से दूसरे जिले में चलेंगी टैक्सियां और निजी गाड़ियां। हिमाचल में बस सेवा के साथ ही एक जिले से दूसरे जिले के लिए बिना कर्फ्यू पास टैक्सियां और निजी गाड़ियां 1 जून से चलेंगी। और इसके अलावा कैबिनेट ने शिक्षा विभाग में नियुक्त असंकालिक जलवाहकों के नियमितीकरण की अवधि को भी 1 साल घटा दिया है। अब असंकालीन जलवाहक 14 साल की जगह 13 साल बाद ही नियमित होंगे। उच्च शिक्षा विभाग और प्रारंभिक शिक्षा महकमे में 2500 जलवाहक तैनात हैं। और इसके अलावा अगली बड़ी खबर है, 8.31 लाख बच्चों के लिए स्कूल वर्दी की खरीद को सरकार की मंजूरी। कैबिनेट बैठक में अटल वर्दी योजना के तहत 8.31 लाख स्कूली बच्चों के लिए वर्दी खरीदने को भी मंजूरी दे दी गई। ये खरीद वित्तीय वर्ष 2019 और 2020 के लिए होगी। और इसके अलावा अगली खबर है, पैसा खर्च करवाने को मंत्रियों को देंगे जिलों की जिम्मेवारी, 12,000 करोड़ अनखर्चे। कैबिनेट की बैठक में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। प्रदेश में करीब 12,000 करोड़ रुपए विभिन्न विभाग खर्च ही नहीं कर पाए। इस मामले में लोक निर्माण सबसे फीसदी है, कई अन्य विभागों के भी यही हाल है। कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया कि अब हर जिले में एक मंत्री को इसकी निगरानी में लाया जाएगा कि कहां कितना पैसा खर्च हुआ। जल्द ही मंत्रियों को जिम्मेदारी देकर विकास कार्यों का पैसा धरातल पर खर्च किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। और इसके अलावा अगली खबर है, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बिंदल ने दिया इस्तीफा, नड्डा ने किया मंजूर। स्वास्थ्य विभाग में गड़बड़झाले में स्वास्थ्य निदेशक के कथित ऑडियो वायरल मामले में राजीव बिंदल ने बुधवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को भेजे गए इस्तीफे को पार्टी हाईकमान ने भी मंजूर कर लिया। बिंदल ने त्याग पत्र में लिखा कि वह केवल उच्च नैतिक मूल्यों के आधार पर ही त्याग पत्र दे रहे हैं। और इसके अलावा अगली खबर है, 3 की जगह एक माह की ट्यूशन फीस ही अब ले सकेंगे निजी स्कूल। प्रदेश ने आर्थिक तंगी से जूझ रहे अभिभावकों को 1 सप्ताह के भीतर दूसरी बड़ी राहत दे दी है। बीते शनिवार को कैबिनेट बैठक में कोरोना संकट के चलते मार्च से बंद चल रहे निजी स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस ही लेने का फैसला लिया था। लेकिन अब कल बुधवार को उच्च शिक्षा निदेशालय ने गाइडलाइन जारी कर अभिभावकों को 3 माह की जगह एक माह की ही ट्यूशन फीस देने का दूसरा बड़ा फैसला लेकर एक और बड़ी राहत दी है। और इसके अलावा अगली खबर है, कांगड़ा और बिलासपुर जिले में 4 कोरोना पॉजिटिव, अब 251 पहुंचा आंकड़ा। हिमाचल में 4 और कोरोना पॉजिटिव के कल नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 2 कांगड़ा जिले के और 2 दिल्ली के चालक शामिल हैं, जो स्वारघाट में क्वारंटीन थे। दिल्ली और मंगोलपुरी के दोनों चालक सवारियां लेकर कुल्लू जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने इन्हें स्वारघाट में ही संस्थागत क्वारंटीन कर दिया था। एक चालक 22 और दूसरा 25 मई को स्वारघाट पहुंचा था। और प्रदेश में अब तक 251 मरीज संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 179 एक्टिव केस हैं और 70 ठीक हो चुके हैं, जबकि 5 की मौत हो चुकी है। और इसके अलावा अगली खबर है, टैक्सियों में बिना मास्क पहने नहीं बैठेंगी सवारियां, चालक सहित 4 लोग करेंगे सफर।
हिमाचल में सरकारी बसों के साथ 1 जून से बिना पास टैक्सी सेवा और निजी वाहनों की आवाजाही भी शुरू हो जाएगी। परिवहन महकमे की ओर से तैयार गाइडलाइंस में टैक्सी चलाने को 3+1 का फार्मूला अपनाया गया, यानी एक टैक्सी में ड्राइवर के अलावा 3 सवारियां बैठ सकेंगी। एक चालक के सामने और 2 पीछे बैठेंगे। टैक्सी चालक और यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। किसी यात्री के पास मास्क ना हो तो वे उसे मास्क दे सकेंगे। चालकों को अपना वाहन रोजाना सुबह और शाम सैनिटाइजेशन करने होंगे। और इसके अलावा अगली बड़ी खबर है, तहसील जाने की जरूरत नहीं, अब लोक मित्र केंद्रों में ही बनेंगे सभी प्रमाण पत्र। अब लोक मित्र केंद्रों में इन प्रमाण पत्रों का बनना शुरू हो गया है। इन प्रमाण पत्र को पहले पटवारी से और प्रधान की ओर से जो प्रक्रिया होती है उसे पूरा करने के बाद लोक मित्र केंद्रों में अब ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। उसके बाद तहसील से स्वीकृति होने पर इसका प्रिंट लोक मित्र केंद्रों के माध्यम से ही निकाल दिया जाएगा। तो इसके अलावा अगली बड़ी खबर है, लॉकडाउन के बीच शराब ठेके बेचकर आबकारी विभाग ने कमाए 1180 करोड़। लॉकडाउन के चलते भारी वित्तीय संकट से जूझ रहे प्रदेश के लिए आबकारी विभाग बड़ी राहत की खबर लाया है। विभाग ने नए वित्त वर्ष के लिए लंबित शराब ठेकों का आवंटन कर दिया है। इसके साथ ही विभाग ने शराब ठेकों का आवंटन कर फीस के तौर पर 1180 करोड़ रुपए अर्जित कर लिए हैं। यह राशि विभाग द्वारा अनुमानित 1190 करोड़ के लक्ष्य से महज 10 करोड़ कम है। खास बात यह है कि अच्छी खबर ऐसे समय में आई है जब प्रदेश के हर विभाग और हर क्षेत्र में भारी आर्थिक नुकसान की खबरें आ रही हैं। और इसके अलावा अगली खबर है, बेटे ने फंदा लगाया तो सदमे में पिता ने भी जहर खाकर दी जान। हिमाचल के ऊना जिले के उपमंडल अंब के अठवा में बुधवार को यानी कल 19 वर्षीय युवक के फंदा लगाकर आत्महत्या करने पर सदमे में 70 वर्षीय पिता ने भी जहर खाकर जान दे दी। डीएसपी मनोज जम्वाल ने बताया कि मानसिक रूप से दबाव में चल रहे थे लवनीत ने दोपहर को अपने घर के कमरे में पंखे की कुंडी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। और इसके अलावा अगली खबर है, करसोग में फोन की बैटरी फटने से बच्चे की आंखें झुलसी, आईजीएमसी में भर्ती। मोबाइल की बैटरी फटने से 8 वर्षीय बच्चे की आंखें झुलस गई। घटना के वक्त बालक मोबाइल चला रहा था। घायल अवस्था में बालक को स्थानीय चिकित्सा केंद्र लाया गया, जहां से उसे आईजीएमसी शिमला रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार मंगलवार शाम यमन कुमार पुत्र जिया लाल अपने घर पर मोबाइल फ़ोन चला रहा था। ऐसे में अचानक मोबाइल फ़ोन की बैटरी फट गई और इस हादसे में बच्चे की आंखें बुरी तरह से झुलस गई। दोस्तों, ये थी आज की हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी खबरें। डेली इसी तरह से खबरों के लिए आप इट्स कानेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज इट्स कानेस में देख रहे हैं तो आप फेसबुक पेज इट्स कानेस को फॉलो कर सकते हैं। आपको हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट खबरों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।